चलिए देखिएगा, आज महत्वपूर्ण विषय है हमारा संविधान का निर्माण। हमारे देश की स्वतंत्रता के लिए बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने योगदान दिया था और उसी के देश को चलाने के लिए हमारे एक संविधान की जरूरत पड़ी। और उसको कहाँ से हमने अवलोकित किया, कहाँ से क्या लिया, इसको बनाने में क्या बाधाएं हुई, किसने हमारे संविधान को किस तरह के शब्दों का प्रयोग किया, किसने आलोचना किया, किसने तारीफ किया, उन सभी तथ्यों को इसमें हम जो जोड़े हैं। जो भी आगामी दरोगा, बीपीएससी, बिहार एसएससी और रेलवे, इन तमाम चीज़ों की तैयारी करें, वहाँ इस तरह के प्रश्न आपको देखने के मिलेंगे। इसलिए प्रयास कीजिएगा इसको एक ही नज़र में याद करने का और ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। चलिए, प्रश्न है हमारा कि भारत के संविधान का गठन का विचार। तो किसी भी चीज़ को पहले विचार जब तक नहीं आएगा उसको कैसे आगे कार्यान्वित करेंगे। तो हम लोगों ने सबसे पहले भारत के संविधान का गठन करने के लिए एक लंबा संघर्ष चला था, लेकिन मुख्य रूप से आपको याद करना है 1934 के दौरान हमारा एम.एन. रॉय नाम के एक व्यक्ति थे, स्वतंत्रता सेनानी थे, काफी विद्वान प्रवृत्ति के। उन्होंने भारत में संविधान के गठन का विचार सबसे पहले मुख्य रूप से रखा था। तो प्रश्न बनता है कि भारत में संविधान के गठन करने का विचार सर्वप्रथम किसने रखा था। तो एम.एन. रॉय ने 1934 में। आपको ईस्वी भी आपको ध्यान रखना है। आगे देखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार 1935 में, यानी कांग्रेस ने भी, इससे पहले व्यक्तियों ने अपना अपना विचार दिया, गांधी जी भी ने कहा था और भी लोगों ने बहुत तरह तरह के विचार कहा कि संविधान को होना चाहिए। लेकिन कांग्रेस ने पहली बार आधिकारिक रूप से आपको 1935 में संविधान के गठन करने का मांग की थी, ठीक है। 1935 से भी याद रखिएगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस की ओर से आधिकारिक रूप से 1938 में घोषणा की कि स्वतंत्र भारत का संविधान का निर्माण व्यस्त मताधिकार पर होना चाहिए, बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप का। क्योंकि भारत जब स्वतंत्र हुआ है तो भारतीयों के विचार से ही हमारा संविधान बनना चाहिए, क्योंकि भारत पर ही शासन करना है और भारतीयों को ही शासन करना है। तो बिना कोई बाहरी हस्तक्षेप के हमारा संविधान बनना चाहिए, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू का कहना था। इस तरह के प्रश्न बने हुए, ठीक है। आइए, कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव के तहत 1946 में, आपको याद रखना है, नवंबर 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ था, जिसमें टोटल सदस्यों की संख्या पूछती है तो याद रखिएगा 389 थी, जिसमें से 296 ब्रिटिश प्रांत से थे। कभी कभी प्रश्न बन जाता है ब्रिटिश प्रांतों की संख्या कितनी थी, तो 11 प्रांतों में ब्रिटिश का शासन था और 93 क्षेत्र देशी रियासतों के थे, तो ये भी याद रखिएगा, ठीक है। आगे देखिएगा, संविधान सभा की पहली बैठक प्रश्न बनता है तो 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। इसके प्रथम अस्थायी अध्यक्ष जो बिहार के निर्माता थे हमारे सच्चिदानंद सिन्हा, उस समय आपको संविधान सभा के सबसे वरिष्ठ बुजुर्ग सदस्य थे, उनको अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। उसी के 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये भी बिहार की मिट्टी से बिलोंग करते हैं, उनको आपको अस्थायी परमानेंट अध्यक्ष के रूप में चुना गया। और जो अध्यक्ष बन गए तो उनके लिए 2 उपाध्यक्ष की भी नियुक्ति की गई थी। उन दोनों उपाध्यक्ष का भी नाम याद रखिएगा, एक हो जाएंगे एस.सी. मुखर्जी, दूसरे हो जाएंगे वी.टी. कृष्णचारी, याद रखिएगा, ठीक है। दूसरे कौन हो जाए, वी.टी. कृष्णचारी। ये प्रश्न बनता है। आगे देखिए, उद्देश्य प्रस्ताव, ये आपको जवाहरलाल नेहरू के विचारों की उत्पत्ति है। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने आपको उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा के समक्ष पेश किया था। और पूछता है इसको कब स्वीकार किया गया था। 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव, जिसको हम लोग आपको प्रस्तावना के नाम से जानते हैं, उसको संविधान सभा ने 22 जनवरी 1947 को। कुछ महत्वपूर्ण कार्य इस तरह के भी प्रश्न बनते हैं। जब संविधान का गठन हो गया था उसके द्वारा कुछ किए गए काम, तो ये प्रश्न बनेगा, आपको याद रखना है, ध्यान से सुनना है। मई 1946 में राष्ट्रमंडल की सदस्यता को ग्रहण किए। प्रश्न बनता है राष्ट्रमंडल, ये भी याद रखिए, राष्ट्रमंडल क्या होते हैं। राष्ट्रमंडल वो देशों को कहते हैं जो पूर्व में कभी ब्रिटेन के गुलाम रहते, जैसे कि भारत भी ब्रिटेन का गुलाम रहा था, लेकिन ये स्वतंत्र होने के पश्चात आपकी इच्छा पे, यानी उन देशों की इच्छा पे डिपेंड करता है कि उस राष्ट्रमंडल की सदस्यता ग्रहण करे या न करे। लेकिन भारत स्वतंत्र राष्ट्र बन चुका था, फिर भी भारत ने राष्ट्रमंडल की सदस्यता को ग्रहण किया और अपनी उदारता को दिखाया। तो याद रखिएगा, मई 1949 में राष्ट्रमंडल की सदस्यता ग्रहण करना संविधान सभा के एक महत्वपूर्ण कार्यों में से गिनी जाती है। प्रश्न यह भी बन जाएगा, राष्ट्रमंडल का गठन तो 1931 मारिएगा, और आधुनिक राष्ट्रमंडल अगर लगाकर पूछे तो 1949, जब भारत इसकी सदस्यता को ग्रहण किया था। इस तरह के भी प्रश्न बनते हैं। आगे देखिएगा, 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था ये संविधान सभा ने। कभी कभी पूछ देता है कि हमारे राष्ट्र ध्वज यानी झंडे का डिजाइन कौन तैयार किए थे, पिंगली वेंकैया तैयार किए थे, इसको याद रखना है। तीसरा देखिएगा, 24 जनवरी 1950 को हमने राष्ट्रगान को अपनाया था। राष्ट्रगान 1912 के आपको पता होगा, बांकीपुर अधिवेशन में आपको विशन धर ने आपको गाया था, आपको पता होगा, ठीक है। याद रखिएगा, ये इसके लेखक पूछता है राष्ट्रगान के कौन हो जाएंगे,
आपको रविन्द्रनाथ टैगोर, जिसे 24 जनवरी 1950 को हमने अपनाया था। राष्ट्रगीत देखिएगा 24 जनवरी 1950 को अपनाए थे हम लोग। तो इसके लेखक पूछेगा राष्ट्रगीत का तो बंकिम चंद्र चटर्जी हो जाएंगे या चट्टोपाध्याय, उन्हीं का नाम हुआ, याद रखिएगा। 24 जनवरी 1950 को राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा ने परमानेंट आपको राष्ट्रपति घोषित किया था, यानी 24 जनवरी 1950 को राजेंद्र प्रसाद को भारत के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में घोषित किया था कौन, तो ये संविधान सभा। इस तरह के तथ्यों को आपको याद रखना है। प्रश्न बनेगा संविधान सभा द्वारा किए गए इनमें से कौन से महत्वपूर्ण कार्य है, तो आपको याद रखना है 1949 में राष्ट्रमंडल की सदस्यता, 1947 में राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया और 1950 में राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत। ये भी तारीख महत्वपूर्ण है, आपको तारीख में कंफ्यूज मत कीजिएगा। 24 जनवरी को दोनों राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान को 24 जनवरी को ही हम लोगों ने अपनाया था। और अंतिम बैठक पूछेगा 24 जनवरी 1950 को हुआ था, ये भी याद रखिएगा। और 24 जनवरी 1950 को ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को हम लोगों ने भारत का राष्ट्रपति घोषित किया था। आगे देखिएगा, इसे बनाने में कभी कभी प्रश्न पूछता है तो इसको बनाने में कितना समय लगा था, तो 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन, इतने समय हमको संविधान को अवलोकित करने में, बनाने में समय लगा था। इस दौरान प्रश्न भी कभी कभी पूछ देता है इसमें पैसे कितने खर्च हुए थे, तो अगर आंकड़ा याद रखना है तो ये भी याद रख सकते हैं 63,96,729 रुपया इसे बनाने में खर्च हुआ था। प्रश्न ये भी पूछते हैं कि इस दौरान हमने हमारे देश के जो संविधान सभा के सदस्य लोग थे कितने देशों के संविधान का अवलोकन किए, अध्ययन किए, तो लगभग आपको याद रखना है 60 देशों के संविधान को अध्ययन किए, तब जाकर हमारे संविधान बनने को तैयार हुआ था। याद रखना है इसको भी। एक चीज और भी याद रखिएगा, इस दौरान संविधान बनाने के दौरान हमारे 11 गो बैठकें हुए थे, तो 11 बैठकें आपको जुबान पे रखना है, ठीक है। 11 बैठकें इस दौरान हुए थे, ठीक है। ये वाला थोड़ा सा इस पर ध्यान रखिए, बैठक की संख्या पूछा हुआ है, 11 बैठकें थे। और पूछेगा बहस इसमें कितने दिन चले थे, 114 दिन। 114 दिन ये बहस चले थे, इसको भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। संविधान सभा का अंतिम बैठक बोलेगा तो 24 अभी हम चर्चा किए थे, जब संविधान सभा का अंतिम बैठक कब हुआ था, 24 जनवरी 1950। ये सारे प्रश्न पूछे हुए। इस दौरान कुछ प्रमुख समितियां का गठन हुआ था संविधान सभा के द्वारा संविधान निर्माण के लिए, वो भी याद रखिएगा। इसमें जैसे कि टोटल मिलाकर के 10 से प्लस यानी 15 प्लस या 15 के करीब किए गए थे, लेकिन मुख्य रूप से आपको 8 समिति ऐसे थे जिसका जो हमारे संविधान के निर्माण में बहुत बड़ा योगदान था। तो उसमें से कुछ समितियां के विषय में लगातार एग्जाम में प्रश्न बनते हैं, तो उसको याद करना आप लोग को। राज्यों के लिए समिति बोलेगा तो कौन हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे। प्रक्रिया और नियम समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फिर से ध्यान दीजिएगा, प्रश्न बनेगा प्रक्रिया और नियम समिति के अध्यक्ष किनको बनाया गया था, आप डायरेक्ट बोलिएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राज्यों के लिए समिति, राज्यों के मामले में कौन बनाए गए थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे। संचालन समिति के अध्यक्ष प्रश्न बनेगा तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संघ शक्ति समिति के हो जाएंगे जवाहरलाल नेहरू जी। प्रांतीय संविधान समिति का सरदार वल्लभ पटेल। और कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष हो जाएंगे के मुंशी, इनका पूरा नाम भी प्रश्न बनता है, कन्हैयालाल मानिकलाल मुंशी। तो कार्य संचालन समिति आपको मुख्य रूप से याद रखिएगा कि मुंशी यानी कन्हैयालाल मानिकलाल मुंशी हो जाएंगे, इसको ध्यान रखिएगा। आगे देखिएगा कुछ, सॉरी इधर भी कुछ बचा होगा। प्रारूप समिति सभी के जुबान पे होना चाहिए। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी हो जाएंगे। राष्ट्र ध्वज संबंधित समिति के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। एक और कहीं सी एग्जाम में पूछा था, प्रेस दीर्घा समिति। प्रेस दीर्घा समिति के अध्यक्ष पूछेंगे तो उषानाथ सेन थे, इसको मुख्य रूप से याद रखिएगा। आगे चलिए, सभा में टोटल हमारे 299 सदस्यों का चयन किया गया था, याद रखिएगा। जब अंतिम बैठक हुआ था, प्रश्न बनता है कि जब संविधान बनकर तैयार हो गया था उसमें टोटल उस समय कितने सभा के सदस्य थे, 299 थे। लेकिन अब प्रश्न बनता है कि कितने लोगों ने संविधान पे सिग्नेचर किया था। मुख्य रूप से याद रखना है 284 का आंकड़ा याद रखना है कि हमारा जब संविधान बन के तैयार हुआ था तो 284 व्यक्तियों ने उस पर अपना बहुमूल्य हस्ताक्षर किए थे। आगे देखिएगा, 26 नवंबर 1949 को हमने अपने संविधान को अंगीकृत किया था, यानी अपनाया था। लागू अलग होता है, अपनाना अलग होता है। पहले हम लोग अपनाए थे, तो पूछेगा संविधान को हम लोग कब अंगीकृत यानी अपनाए थे, तो 26 नवंबर 1949 को अपनाए थे। इसमें अनुच्छेद पूछता है, मुख्य रूप से कितने थे, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां। प्रश्न बनेगा जब भारत के संविधान का निर्माण हुआ था उस मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी, आप डायरेक्ट बताइएगा 8। अभी तत्काल में आपको 12 अनुसूचियां हैं और लगभग 468 प्लस आपको अनुच्छेद हो चुके हैं, लेकिन मूल रूप से आपको 395 ही याद रखना है। अनुसूची 12 अभी तत्काल में और मूल रूप से 8। आगे देखिएगा, कुछ जब हमारा संविधान बना तो उसके दौरान कुछ विद्वान लोगों ने इसकी आलोचना भी की थी, कुछ तारीफ भी किए।
तो कुछ आलोचकों का भी एग्जाम में पूछता है कि ये शब्द किसने कहा था हमारे संविधान को लेकर, उस तरह के भी प्रश्न बनते हैं। तो एक नज़र में देखने का प्रयास कीजिएगा। देखिएगा, जी ऑस्टिन यानी ग्रेनविल ऑस्टिन नाम के एक अंग्रेज विद्वान थे। उन्होंने संविधान, हमारे संविधान के, भारतीय संविधान की आलोचना करते हुए कहा कि संविधान सभा एक दलीय देश का एक दलीय निकाय है। प्रश्न बीपीएससी भी पूछा हुआ है कि किसने हमारे संविधान के विषय में कहा कि यह एक दलीय देश का एक दलीय निकाय है, तो आपको बताना पड़ेगा जी ऑस्टिन। उन्होंने ही कहा था सभाई कांग्रेस है तथा कांग्रेसी भारत। किसने कहा था सभाई कांग्रेस है कांग्रेसी भारत? जी ऑस्टिन यानी ग्रेनविल ऑस्टिन ने। आगे देखिए, कुछ लोग और थे, उन्होंने भी कहा था कुछ और, संविधान सभा में हिंदुओं का वर्चस्व था। ऐसा कहना गलत होगा क्योंकि हमारे संविधान ने सभी समुदायों को एक साथ जोड़ने का काम किया था। लेकिन हाँ, विरोधी लोग हैं, आपके विरोध करने के लिए गलत ही बोलेंगे तभी वो चर्चा में रहेंगे। तो बोलेगा कुछ लोगों ने अनुसार संविधान सभा हिंदुओं का वर्चस्व था, इस सब भी सुनिएगा। लॉर्ड विस्कॉन्ट नाम के भी एक व्यक्ति थे, उन्होंने भी हमारे संविधान सभा के लिए आलोचना की, यानी हमारे संविधान पर आलोचना किए थे। लॉर्ड विस्कॉन्ट संविधान सभा का हिंदुओं का निकाय, संविधान सभा का हिंदुओं का निकाय बोलेगा तो आपको बताना है लॉर्ड विस्कॉन्ट। ये सब प्रश्न बने हुए हैं। विंस्टन चर्चिल, आपको याद रखना है कि ब्रिटेन के बहुत बड़े प्रधानमंत्री रहे थे। इनकी बहुत सारी पुस्तकें, इनको याद रखिएगा, इनको नोबेल पुरस्कार भी मिला हुआ है साहित्य के क्षेत्र में शायद। चलिए, विंस्टन चर्चिल देखिएगा, भारत के संविधान सभा ने जो केवल एक बड़े समुदाय का प्रतिनिधि किया। तो अगर ये प्रश्न बने कि ये किसका मत यानी किसका वक्तव्य है कि भारत के संविधान ने जो केवल एक बड़े समुदाय का प्रतिनिधित्व यानी नेतृत्व किया, तो आप बताइएगा विंस्टन चर्चिल ने हमारे संविधान को लेकर टिप्पणी की थी। प्रश्न पूछेगा, जब हमारा संविधान बन के तैयार हुआ उस पर किस पशु का अंकन किया गया है? तो हाथी। आपको याद होगा कि हाथी आपको हमारे विरासत पशु भी है, और हाथी दिवस हम लोग कब मनाते हैं? 12 अगस्त को मनाते हैं। ये भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। बी.ए. राव देखिएगा, बी.ए. राव को संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया है। तो पूछता भी है प्रश्न की भारत के संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार किनको नियुक्त किया था? बी.ए. राव को। एच.वी.आर. अयंगर संविधान सभा के सचिव नियुक्त हुए थे, इस पर ध्यान रखिएगा। संविधान सभा के सचिव किनको नियुक्त किया था? एच.वी.आर. अयंगर को नियुक्त किया गया था। ठीक है, एच.वी.आर. अयंगर। ठीक, आगे देखिएगा, प्रेम बिहारी रायजादा भारतीय संविधान के प्रमुख सुलेखक के काम किए थे। ये प्रश्न भी बना हुआ है कि भारतीय संविधान में सुलेखन का काम कौन किए थे? तो आपको याद रखना है प्रेम बिहारी नारायण रायजादा हो जाएंगे। ठीक है, ये और ये प्रश्न बना हुआ किस शैली में किए थे, इसको ध्यान रखिएगा, इटैलिक शैली में। यह प्रश्न बनेगा, इटैलिक शैली में हमारे भारतीय संविधान का सुलेखन यानी सुलेखन मतलब लिखने का काम कौन किया था? प्रेम बिहारी रायजादा। किस शैली में? तो इटैलिक शैली में। मूल संस्करण का सौंदर्यीकरण, जो पूरा जो मूल रूप से बनाया गया था हमारा संविधान, उसको सजाने का कौन काम किए थे? तो याद रखिएगा शांति निकेतन, जिसके गठनकर्ता आपको रविन्द्रनाथ टैगोर थे, उसी के एक छात्र थे, उनका नाम आपका नंदलाल बोस था और व्यूर राम मनोहर सिन्हा थे। इन दोनों ने मूल संस्करण का सौंदर्यीकरण यानी उसको सजाने का काम किया था। ये भी प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है, इसको भी भूलना नहीं है। मूल संविधान में हिंदी संस्करण का सुलेखन आपको कौन किए थे? वसंत कृष्ण वैद्य ने की थी, जिसे सुंदर प्रकार से नंदलाल बोस, जो नंदलाल बोस से अभी पढ़े शांति निकेतन के छात्र थे। तो मूल संविधान के हिंदी संस्करण का सुलेखन कौन किए? वसंत कृष्ण वैद्य ने, आज जिसको सजाया नंदलाल बोस ने। आगे देखिएगा, संविधान के प्रत्येक संशोधन को, जो हमारे संविधान में जो भी प्रत्येक संशोधन होता है उसको अंग्रेजी में होता है, उसको हिंदी में अनुवाद करवाया जाता है 394 के क के तक। ये प्रश्न बना हुआ है, ये कर्तव्य बनता है राष्ट्रपति को कि संविधान का हिंदी में आपको उसको अनुवाद करवाए। तो 394 के क के तक हमारे संविधान का हिंदी में अनुवाद करवाना राष्ट्रपति का ही जिम्मेवारी में आता है। विभिन्न प्रांतों से सदस्यों की संख्या पूछता है कभी कभी कि आप सबसे ज्यादा किस प्रांतों से हमारे संविधान सभा में सदस्य हैं? तो याद रखना है संयुक्त प्रांत से सबसे ज्यादा संख्या में थे, तो 55 थे। आंकड़ा भी याद रखिएगा क्योंकि ये सब पूछ देते हैं। तो सबसे ज्यादा हम लोग का उत्तर प्रदेश यानी संयुक्त प्रांत पूछेगा, जो तत्काल जिसको यूपी यानी उत्तर प्रदेश के नाम से जानते हैं, उसको पहले हम लोग संयुक्त प्रांत कहते थे। तो संयुक्त प्रांत से हम लोग 55 लोगों का चुनाव चुन करके आए थे। मद्रास, जिसको हम लोग तमिलनाडु ये सब क्षेत्र कहते हैं, तो तमिलनाडु यानी मद्रास से 49 आए थे। अपने बिहार का मुख्य रूप से याद रखिएगा, बिहार से लगभग कितने लोग थे? 36 लोग थे, याद रखिएगा। ऐसे बिहार से लोगों का 36 का आंकड़ा चलता है। तो बिहार से कितने सदस्य चुना गए थे? 36। बॉम्बे, जिसे महाराष्ट्र कहते हैं, उसमें महाराष्ट्र गुजरात एक हुआ करता था। संविधान सभा में वहां से कितने लोग गए थे? 21 लोग गए थे। आइए देखिएगा, ये बहुत ही खूबसूरत प्रश्न है। डोमिनियन विधानमंडल
डोमिनियन विधानमंडल के रूप में संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? 17 नवंबर 1947 के, जिसके अध्यक्ष गणेश वासुदेव मलंकर यानी जीवी मलंकर को बनाया गया था। जब भारत स्वतंत्र हुआ था तो गणेश वासुदेव मलंकर को आपको याद रखें लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष भी बनाया गया था और इनको लोकसभा के पिता के नाम से भी जाना जाता है। गणेश वासुदेव मलंकर, उन्हीं को शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं जीवी मलंकर। देखिएगा आगे, 17 अप्रैल 1952 को अंतरिम संसद का अस्तित्व समाप्त, जो संविधान सभा जो हमारा बन के तैयार हुआ था, अंतरिम संसद के रूप में जो काम कर रहा था, उसकी समाप्ति 17 अप्रैल 1952 को कर दी गई। इस प्रकार हमारा संविधान से जुड़ा हुआ प्रश्न था। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आया होगा और इसको जब नहीं याद हुआ, अगर किसी को नहीं समझ में आए तो एक बार वीडियो को धीरे करके सुनिएगा, याद कीजिएगा, निश्चित रूप से अच्छा होगा।